लेकिन इसके पहले हर्षदा जाधव KGEI पुणे से जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं यहाँ पधार चुकी हैं। आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं, मंच पर आए। श्री राजेश वर्लेकर जी, विवेक प्रसाद जी से मैं निवेदन करूंगा आए और हर्षदा जी को पुष्प भेंट करके इनके प्रति नवभारत की ओर से सम्मान व्यक्त करें। प्रोफेसर तौहीद इब्राहिम मुजावर जी, एक बच्चों के साथ बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या है। बच्चे इस तरह का कोई ना तो व्यापक सर्वे हुआ है ना सैंपल सर्वे हुआ है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे लंबे समय तक घर में रहकर थोड़े चिड़चिड़े हुए, उन्हें कुछ परेशानी हो रही है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। एक सामान्य ऑब्जर्वेशन ऐसा बताता है। कुछ एक घटनाएं प्रकाश में आई हैं, बड़ी ही चिंताजनक स्थिति है। हो सकता है ऐसी घटनाएं और भी हुई हों जो प्रकाश में नहीं है। एक घटना मैंने सुनी कि इस वर्चुअल मीडिया पर पोर्न का भी प्रसारण हो गया और बच्चों ने देखा। एक परिवार में तो ऐसा हुआ, भाई बहन छोटी कक्षा के दोनों देख रहे थे और बहुत इंस्पायर हुए और अंत में परिणाम यह निकला कि वो अपनी बहन अपने भाई के साथ ही प्रेग्नेंट हो गई। तो इस वर्चुअल मीडियम के साथ इस तरह की दिक्कतें भी हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों पर दुष्परिणाम डाल रही हैं। तो हम बार बार कहते हैं कि वर्चुअल मीडिया से हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, स्कूल अगर ना भी हुआ तो चलेगा। इस तरह की बात जो सोचते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है? क्या ये व्यापक रूप से ऐसे दुष्परिणाम हो सकते हैं? एक विवेचना का विषय है, क्योंकि एक विद्वत जन संवेदनशील होते हैं और समाज के प्रति चिंता का उत्तरदायित्व स्वयं स्वीकार करते हैं और समाज अपेक्षा करता है कि अगर आपने आगे बढ़कर इस उत्तरदायित्व को स्वीकार किया है तो आपका ही उत्तरदायित्व है कि आप इसका निर्वाह करें और इस पर कुछ काम करें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं वो ओपिनियंस होते हैं। ओपिनियंस आर नॉट ऑलवेज फैक्ट्स। तो किसी को ओपिनियन नहीं समझ में आया या नहीं उसको एक्सेप्ट करना है तो बस उसको ओपिनियन की तरह ले, क्योंकि बहुत विद्वान लोग हैं आज अलग अलग सेक्टर से आए हुए हैं, तो हो सकता है किसी को वो ओपिनियन सही ना लगे। बात जहां तक एजुकेशन की चल रही है, मैं उसके पहले बहुत इनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट वो शिक्षण क्षेत्र से बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पर कोई गवर्नमेंट सेक्टर से अधिकारी कोई आता है। तो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जिस तड़प के साथ वो सारी चीजें बताई जो एक गवर्नमेंट के अधिकारी में बहुत कम तौर पर पाई जाती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा पाई जाती हैं, उसके लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। और दूसरी बात, जब मैं हमारे इलाके के प्रोफेसर कनाई साहब को सुन रहा था तो मुझे वहां पर बैठे हुए एक एहसास हुआ कि काश की अपने सामंत साहब वहां पर मौजूद होते तो हम उनको ये बात बताना चाहते कि कल को अगर वो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो जाएं या हमारी बात वहां तक पहुंचा सकें, तो जैसे पदवीधर के एमएलए चुने जाते हैं सारे ग्रेजुएट्स के थ्रू, तो क्यों ना ऐसी पूरी कनाई सर ये हमारे इलाके से पहले एक टीचर थे, टीचर से फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, फिर प्रोफेसर, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, फिर किसी कॉलेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ऐसे शख्सों में से कि कोई शिक्षण मंत्री क्यों ना चुना जाए, ऐसा क्यों एक लॉ क्यों ना बनाया जाए कि जहां पर ऐसे ही शख्सों को सिर्फ शिक्षण मंत्री या हायर एजुकेशन मिनिस्टर बनने का मौका मिले। ये दो चीजें मुझे ख्याल में आई, इसलिए मैंने इसको आपके सामने ओपिनियन के तौर पर रखा। और क्योंकि आपने कनाई सर की सब जब बात सुनी होगी तो उन्होंने फोकस उस बात पे की कि बच्चों के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, और ये बहुत कम मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स के थ्रू सुना जाता है। तो काश कि ऐसा हो इन फ्यूचर।
दूसरी बात में जो आपने मुझे सवाल किया, ये बहुत 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 सीरियस मैटर है। इसलिए मैं पहले हम इस चीज को समझें कि एजुकेशन को, मेरे ओपिनियन में एजुकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, आई फील ऑनेस्टली। One type of the education is the education which influences the brain of the child, and another type of the education is the education which influences the heart of the child. मतलब एक वो जो बच्चे के जहन को टच करे और दूसरा जो बच्चे के हार्ट को टच करे। बात जहां तक अभी ये वर्चुअल पूरे प्लेटफॉर्म्स की आई है, तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी राय है कि अब पेरेंट्स का रोल बदल चुका है पोस्ट कोविड, पूरी तरह बदल चुका है। पहले तो था ही, लेकिन तब साहब जैसे लोग जहां पे शिक्षण अधिकारी हो और शिक्षक हो, वैसे उतनी तड़प वाले, जैसी सोलापुर की टीम मानी जा रही है, जैसे उनके बातों से समझ में आ रहा है, इतनी स्ट्रांग टीम हो तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स का रोल 19-20 हो जावे तो भी चल जावे। लेकिन जहां अब फिलहाल, जैसे आपने एग्जाम्पल जिस बात का दिया, उसके बाद की एग्जाम्पल कहा जाए तो एक वक्त ऐसा था कि जब कहा जाता था कि जिस बाप को पैसे कमाने से वक्त ही ना मिले और जिस माँ को अपने श्रृंगार से वक्त ना मिले, उस बच्चों की, उनके बच्चों की स्पेसिफिकली परवरिश यूट्यूब किया करता है, उनके बच्चों की परवरिश व्हाट्सएप किया करता है, वैसे बच्चों की परवरिश जो है इंटरनेट किया करता है, और वैसे बच्चों की परवरिश फिर ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया थोड़ी देर पहले कुलकर्णी साहब ने, कि एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो ये सारी चीजें कब आती हैं? तो there we are lacking the education which influences the heart of the child. यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए हिंदुस्तान में। जहां तक मैं समझता हूं पूरे वर्ल्ड में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हिंदुस्तान में ज्यादा बढ़ावा है, लेकिन इसके आगे पोस्ट कोविड की जो मैं बोल रहा हूं कि रिवैम्प ऑफ पोस्ट कोविड की क्या जरूरतें हैं, उसमें सबसे पहला लेक्चर, किसी सब्जेक्ट लेक्चर के अलावा अगर रखना है तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को रखना निहायत जरूरी होगा। अदरवाइज देखो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि उस बच्चे को स्पेसिफिकली, अगर उस स्कूल या कॉलेज में बहुत अच्छे वैसे लेक्चरर्स हों या स्पीकर्स हों या जो हम कहें जिनको इसमें माहिरत है उनको लाया जाए, या बाहर से उनको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के थ्रू चुना जाए वगैरह वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से उस बच्चे को यह समझाना है कि at the end of the day, what is definition of a successful human being? Simple. उसको अगर यह समझा दिया जाए कि कामयाब इंसान की डेफिनेशन क्या है और वो इसके अलावा कुछ नहीं है कि जिंदगी में सुकून हासिल करना, पद, पैसा, प्राप्ति, ये सारी चीजें आई कैन अंडरस्टैंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में सुकून नहीं हो तो फिर वो इस लाइन की तरफ टर्न अप हो सकता है। और इसलिए इस पोस्ट कोविड के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी का बनता है तो वो पेरेंट्स का है। आप और मैं भी पेरेंट्स हैं, हमारा जो पोजीशन है अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम जब घर जाएंगे तो हमारे को हम यही एंगल से देखना है कि व्हाट ही हैज डन इन द एंटायर डे। उसका मोबाइल चेक करना है बच्चे का कि वो क्या क्या चीजें उसने चेक की हैं, देखी हैं, पढ़ी हैं वगैरह वगैरह। और ज्यादा देखो, आई विल गिव एन एग्जांपल व्हाट हैपेंस कि एक बच्चा दौड़ते हुए आ गया अपने बाप के पास और उसने कहा कि अब्बा क्या आप मुझे बता सकते हैं आपकी सैलरी कितनी है? बाप को गुस्सा आया कि पूछा सैलरी कितनी है, तो बाप ने एक थप्पड़ लगा दिया, वो रोता हुआ चला गया अंदर। थोड़ी देर बाद मां ने पूछा कि चलिए, अचानक कभी इसने ऐसा पूछा नहीं, लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड। दे वेंट इनसाइड और वहां पे पूछने के बाद में बच्चे ने पूछा कि बताइए अब्बा की आपकी सैलरी कितनी है? उसने बोल दिया 30,000 है। तो अच्छा, दिन का कितना कमा लेते हैं? तो और गुस्सा आया बाप को, ये क्या है? तो मां ने इशारे से कहा कि बोल दीजिए 1,000 रुपया दिन का। अच्छा, तो घंटे का कितना कमा लेते होंगे? और गुस्सा आया, तो 200 रुपया। क्या 100 रुपया मिल सकेंगे अब्बा? पिताजी 100 रुपया मिल जाएगा। मां फिर भी कहते दे दीजिए, हम निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं। 100 रुपया मांग रहे, 6-7 साल का बच्चा, लेकिन तो 100 रुपया जैसे बाप ने दे दिया उसके हाथ में, उसने सिरहाने के नीचे 1 रुपया 2 रुपया उसकी जो चेंज, उसके जो पॉकेट मनी से जमा की थी, वो पूरे 100 रुपए और वो 100 रुपए की नोट जमा करके अपने बाप की तरफ दिया और कहा, क्या अब्बा आपका 1 घंटा मिल सकता है मुझे? या आपके 200 रुपए, क्या 1 घंटा मिल सकता है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? वही सवाल जो उन्होंने मुझे पूछा कि
क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि माँ बाप का रोल अभी बदल जाएगा, वो ज्यादा टीचर बने हुए रहने चाहिए घर पे। इस बात को कहकर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के तो क्या आसमान देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। जो माँ बाप का 1 घंटा बच्चा चाहता है, उस 1 घंटे से बच्चा इंसान बन जाता है, और यही करना है, यही सबसे बड़ी आवश्यकता। हमारे पास समय बहुत कम, क्या नहीं के बराबर है। हर्षदा जी से हम पूछेंगे, बहुत संक्षेप में हमें बताएं, क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। कि इतनी चर्चाएं हो गई हैं कोविड पर, स्कूल की समस्याओं को लेकर। एक समस्या जो आगे है, मंत्री महोदय ने घोषणा की कि हायर एजुकेशन के लिए अल्टरनेट डे कॉलेजेस खोलेंगे, एक व्यवस्था है। लेकिन बाकी स्कूल स्तर पर क्या संभव है? वैक्सीनेशन 18+ के लिए है, लेकिन उसके नीचे के बच्चों का भी वैक्सीनेशन नहीं है, तो क्या होगा? स्कूल कैसे खुलेंगे, या खुलेंगे तो क्या स्थिति होगी? बहुत संक्षेप में आपका